हेलो बच्चों। इंग्लिश का पेपर आपके गेट पे आ चुका है और आपको नॉक भी कर रहा है यहाँ पे। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होंगे अपने एग्जाम्स को देने के लिए, काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो यहाँ पे हम कुछ इंग्लिश से रिलेटेड आपके टर्म्स पे यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं आप सबके साथ, जो आपको अपने बोर्ड पेपर में आप सभी को ध्यान देना भी है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड हाउ टू मैनेज ऑल द पेपर टाइम। क्योंकि बच्चा ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू नो वेरी वेल, इंग्लिश का पेपर काफी कुछ हमें सिखाने को देता है। तो हमें इन हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देना है जिससे आपका इंग्लिश का पेपर सबसे अच्छा जाए। बिकॉज फर्स्ट पेपर है बच्चा, अगर ये अच्छा चला गया तो सारा बोर्ड अच्छा जाएगा। तो फटाफट चलिए इन्हीं टर्म्स पे हम सब ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है बच्चा कि आपको जैसे ही पेपर दिया जाएगा, आपको 15 मिनट आपको पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। उन रीडिंग सेशन में बच्चा आपको प्रॉपर वे में आपको उन्हीं सेक्शन को टच करना है जिन सेक्शन में आप काफी ज्यादा स्ट्रांग फील करते हैं। लाइक दैट, वो चाहे लिटरेचर भी हो सकता है, ग्रामरिक भी हो सकता है और अपना आरसी भी हो सकता है। ओके, रीडिंग कंपैरिजन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आपको स्टार्ट कहां से करना। बिकॉज अगर आप कुछ ऐसे वीक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि आपको वहां पे थोड़ा डाउनफॉल हो, आप थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट फील करें, जिससे कि आप पेपर को ना करने के भी या फिर अच्छे रिजल्ट ना आने की संभावना है आपको वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपको जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उनको टच करना स्टार्ट करें, जिनसे आप अच्छे से अपने सारे पेपर को एक एक करके देख पाएंगे। नाउ आफ्टर टू डेट अगर बच्चा बात करें तो अगर आप जिस भी पॉइंट को रीड कर रहे हैं वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन करिए। बिकॉज वो ड्यूरिंग द पेपर आपके माइंड में क्लिक नहीं होगा। हो सकता है रीडिंग ड्यूरेशन में आपके वो माइंड में सेट हुआ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है या ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बट अब आपको बोलोगे कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी, एग्जामिनर अगर देख लेगा इसको तो प्रॉब्लम होगी। तो बच्चा यू नो वेरी वेल आप कितने क्लेवर्स हो, आप कितने चालाक हो और हाउ टू मैनेज इट, यू नो वेरी वेल। तो इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप उसको मैनेज करिएगा। बट हाँ, अंडरलाइन जरूरी बच्चा, या फिर किसी भी तरीके से आप उसको हाईलाइट करिए जिससे कि आपके माइंड को नॉक रहे ड्यूरिंग द पेपर कि दीज आर द की पॉइंट्स, दीज आर द की वर्ड्स जिसको हमें आगे चल के यूटिलाइज करना है। नाउ आफ्टर टू दैट जैसे आप पेपर बच्चा स्ट्रॉन्ग करोगे, सॉरी स्टार्ट करोगे, तो वहां पे आपको जैसे मैंने बोला कि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसी से स्टार्ट करिए और पेपर को करते समय ऑर्गेनाइज वे में करिए। दैट्स मीन्स कि अगर क्वेश्चन वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अगर फोर्थ आपको उस टाइम माइंड में नहीं हो रहा तो फोर्थ का स्पेस छोड़िए और देन कंटिन्यू हुई फिफ्थ पे। ऑर्गेनाइज वे में होने पे क्या होता है बच्चा कि जो एग्जामिनर है जैसे ही आपके वो आंसर्स को देखेगा ऑर्गेनाइज वे में, तो वो इजिली उन सारे मार्क्स को प्रॉपर वे में देने में इन्वॉल्व होता है और उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे हराश फील नहीं करना पड़ता। दैट्स द रीजन वो प्रॉपर वे में आपको नंबर भी देता चला जाएगा। सो आफ्टर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ ये जो सारे की पॉइंट आपने नोट किए थे उसका यूटिलाइज प्रॉपर करिए। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ टू डू मैनेज द टाइम। तो आपको मैं कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स दे रहा हूँ कि हमारे लिए क्या क्या और किन सेक्शन में कितना ज्यादा टाइम देना है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे से पूरा प्रिपरेशन पूरे साल किया है आपने इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहला अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में बच्चा आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही नियर अबाउट देने की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर समय जाता है तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और मैनेज करना है कि हमें ग्रामर को 30 मिनट में ही अपने को डन कर देना है। नाउ आफ्टर टू बच्चा बात करें जो राइटिंग स्किल्स के टर्म्स होते हैं जो भी लिटरेचर्स में आते हैं, ग्रामेटिक्स टर्म में आते हैं, जो भी जैसे आर्टिकल्स जो कुछ भी है, इन सभी को बच्चा आप ट्राई करिए कि हम इन्हें 30 मिनट्स में अपना पूरा कंप्लीट कर दें। दैट इज इंपॉर्टेंट। मीन्स मैंने बोला आपको बच्चा 30 मिनट्स में आपको अपने पूरे ग्रामर को डन करना है, देन राइटिंग स्किल्स जितने भी होनी है वो आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है। गॉट इट। सो नाउ आफ्टर टू दैट जो हमारे लिटरेचर्स होते हैं, जो भी लिटरेचर्स जितने भी टर्म्स हैं उन पे बच्चा आप प्रॉपर वे में 1 आवर्स टाइम दीजिए और उनको अच्छे से करिए क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको ऑब्टेन होने वाले हैं। सो ध्यान से केयरफुली उन सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करिए। नाउ आफ्टर टू दैट बच्चा जो आपके रीडिंग आरसी जो होता है रीडिंग कंपैरिजन, उस पर आप 40 मिनट्स दीजिए प्रॉपर वे में। एंड देन आफ्टर टू दैट जो भी आपके पास समय बचता है, आई थिंक 15 to 20 मिनट नियर अबाउट, अब आपको प्रॉपर में सारे आंसर सीट को रिवीजन मोड पे आपको उसको रिवाइज करना है एंड अगर कहीं आपको फॉल्ट होता है तो उसे अपडेट करना है। दैट इज अ टोटल टाइम मैनेजमेंट फॉर द योर इंग्लिश पेपर। नाउ आफ्टर टू दैट लास्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं, लास्ट पॉइंट कि हमें बच्चा सबसे ज्यादा पेपर में जाने से पहले किन किन टर्म्स को ध्यान दे देना है। जैसे आपके डायलॉग हो गए, कम्युनिकेशन के जो टर्म्स हैं, आर्टिकल्स, डायरी है ना, साथ में स्पीच, कैरेक्टर्स, कंपेरिजन, ये जो सारे टर्म्स है बच्चा, इन सभी टर्म्स को प्रॉपर इसके जो भी पैटर्न्स है उनको जरूर देख के जाए। चाहे गूगल से देख ले बच्चा, चाहे आपके टीचर्स के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है उनके पैटर्न पे देख ले, या फिर सीबीएसई के साइट्स पे ढेर सारे ऐसे टर्म्स अवेलेबल होंगे, वहां से भी आप इसको ऑप्टेन करके एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स को बच्चा ध्यान पूर्वक देखते हुए ही अपने सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश पेपर में बैठे, जिससे आप एक अच्छे मार्क्स ऑप्टेन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने इन सारे टर्म्स को फॉलो कर लिया तो आई होप आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाए और आप अच्छे से पेपर देकर आए। तो चलिए मिलते हैं नए टर्म में।
बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देकर आइएगा। मिलते हैं साइंस में।